हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ साइंस एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं साइंस का ये क्लास लेकर आया हूं आपके लिए। दोस्तों, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब वो सारे प्रॉब्लम दूर हो गए हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं ये फिज़िक्स का चौथा क्लास होगा 10th के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दर्पण। जी हाँ दोस्तों, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मिरर कहते हैं। ये टॉपिक इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे दर्पण सूत्र पढ़ना है, प्रतिबिंब का निर्धारण पढ़ना है। तो बहुत कुछ दर्पण पर निर्भर करता है। तो दर्पण को जाने बगैर टॉपिक को आगे समझ पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग कहीं नहीं जाइए और वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी तो आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि दर्पण क्या है। दोस्तों, दर्पण एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। अपारदर्शी, इसका मतलब कि अपारदर्शी पदार्थ जो होता है वो प्रकाश की किरणों को अपने से होकर पार होने नहीं देता है। तो ये अपारदर्शी पदार्थ है जो प्रकाश को अपने से पार होने नहीं देता है, यानी कि प्रकाश को लौटा देता है। लेकिन दर्पण की खास बात यह है कि ये प्रकाश की लगभग सारी मात्रा को वापस लौटाता है। लगभग सारी मात्रा को, यानी कि अगर 100 प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसमें से 95 प्रकाश की किरणों को लौटाता है, जिसको हम लगभग सारा मात्रा कह सकते हैं। और लौटाते समय एक निश्चित नियम का पालन करती है। इसलिए इसका डेफिनेशन बनता है कि वह अपारदर्शी पदार्थ जो प्रकाश की लगभग सारी मात्रा को एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित कर देता है उसे दर्पण कहते हैं। वह अपारदर्शी पदार्थ जो प्रकाश की लगभग सारी मात्रा को एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित कर देता है उसे दर्पण कहते हैं। अथवा इसका डेफिनेशन हम ये भी के दे सकते हैं कि वह चिकना और पॉलिशदार सतह, वह चिकना और पॉलिशदार सतह जिस पर पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश भाग एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है उसे दर्पण कहते हैं। दोस्तों, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या है ये तो आप समझ गए, लेकिन अब ये भी जानना ज़रूरी है कि दर्पण बनता कैसे है। दोस्तों, दर्पण बनाने के लिए हम लोग एक कांच का प्लेट लेते हैं। तो प्लेट में 2 सतह होगा, उसमें से एक सतह को के ऊपर चांदी का लेप चढ़ा दिया जाता है। तो कांच की एक प्लेट की एक सतह को के ऊपर चांदी का लेप चढ़ाकर उस पर किसी गहरे रंग की परत चढ़ा दी जाती है ताकि लेप सुरक्षित रहे। तो इसके 2 सतहों में से एक सतह पर लेप चढ़ाया जाता है, यानी कि रंगा जाता है, और दूसरे सतह को फ्री छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो पदार्थ बन जाता है वो दर्पण होता है। जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इसका एक सतह प्रकाश की किरणों को वापस लौटा देता है, यानी परावर्तित कर देता है, लेकिन परावर्तित करते समय एक नियम का पालन करता है। दोस्तों, जो सतह प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है वो काफ़ी चिकना होता है, पॉलिशदार होता है। तो इसलिए जो उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वहाँ से परावर्तित हो जाती है। लेकिन इसमें से प्रकाश की अधिकांश मात्रा, जितनी मात्रा प्रकाश की पड़ती है उसमें से अधिकांश मात्रा को वापस लौटा देती है। इसलिए हम वहाँ बताते हैं कि वह पारदर्शी पदार्थ जो प्रकाश की लगभग सारी मात्रा को परावर्तित कर देता है उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों, आप जान गए कि दर्पण कैसे बनता है। दर्पण बनाने के लिए आपको एक कांच का प्लेट लेना होगा। प्लेट के एक भाग को, यानी एक सतह को के ऊपर चांदी का लेप चढ़ाना होगा, फिर उसके ऊपर पेंट चढ़ा दिया जाएगा, तब जाकर के वो दर्पण तैयार हो जाता है। अब देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, दर्पण आप यहाँ देख सकते हैं कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि समतल दर्पण क्या है। दोस्तों, समतल दर्पण बहुत सिंपल है। इसका डेफिनेशन, समतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक सतह, परावर्तक यानी जो सतह प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, माने जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ के वापस लौटती है उस सतह को। देखिए दोस्तों, दर्पण में 2 सतह होते हैं, एक सतह जो रंगा हुआ होता है और दूसरा सतह जो रंगा हुआ नहीं होता है। तो जो सतह रंगा हुआ नहीं होता है वही सतह परावर्तक सतह होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो समतल दर्पण होता है इसका परावर्तक सतह
बिल्कुल ही समतल होता है, यानी बिल्कुल बराबर होता है, प्लेन होता है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण को फिजिक्स में आकृति के रूप में, अगर आपको चित्र के रूप में दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हैं। एक तरह से इसका सांकेतिक चित्र है, ये ओरिजिनल चित्र नहीं है। अगर आप दर्पण, समतल दर्पण को देखना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो आईना लगा होता है वही समतल दर्पण होता है। उसके सतह को आप छू कर देखेंगे तो वो आपको महसूस होगा कि बिल्कुल उसका सतह समतल है। तो जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल होगा वही दर्पण समतल दर्पण कहलाएगा। इसके बाद आपका अगला टॉपिक होगा गोलीय दर्पण। दोस्तों, गोलीय दर्पण क्या है, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होता है वह किसी कांच का खोखला गोला लिया जाता है। उसको गोलीय दर्पण बनाने के लिए कांच का खोखला गोला लेते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, एक गोला लेते हैं और वो खोखला होता है, यानी कि उसके अंदर में कोई पदार्थ नहीं होता है, वो खोखला होता है। कांच के खोखले गोले को कहीं से काट देते हैं, एक जगह से काट देने के बाद में एक टुकड़ा बन जाता है और उस टुकड़े को रंग देते हैं। एक भाग उसका एक सतह रंग देंगे और दूसरा सतह नहीं रंगेंगे तो वो दर्पण हो जाएगा। रंगने का मतलब ये है कि उसमें वो एक सतह पर चांदी का लेप चढ़ा दिया जाएगा और एक सतह को यूं ही छोड़ दिया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि दर्पण कैसे बनता है उस पर। तो ये जो गोलीय दर्पण जो होता है उसमें कांच का खोखला गोला लेकर उसके कुछ भाग काट लिए जाते हैं और काट लेने के बाद में उसके एक सतह को रंग दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो दर्पण बनता है वह दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगर सतह काटा हमने तो इस तरह से भाग हुआ। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है, अगर इसमें दो सतह है, एक धंसा हुआ सतह है और दूसरा साइड वाला जो है वो उभरा हुआ है। तो अगर धंसे हुए वाले भाग को रंग देंगे तो ये उत्तल हो जाएगा, अगर उभरे हुए वाले भाग को रंग देंगे तो ये अवतल हो जाएगा। तो रंगने पर डिपेंड करता है कि आप किस भाग को रंग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप गोलीय दर्पण कैसे बनता है वो समझ गए होंगे। तो आपने क्या जाना कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक टुकड़ा ही तो होता है। दोस्तों, कांच का गोला लेते हैं, उसका एक टुकड़ा ही तो लेते हैं, इसके एक भाग को रंग देते हैं तो दर्पण बन जाता है। तो इस प्रकार से जो दर्पण बनता है, जो कांच के खोखले गोले से लिया गया होता है, वही दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है, तो इसको समझ सकते हैं आप कि वैसा दर्पण, दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वैसा दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले का खंड या टुकड़ा हो, वैसा दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले का खंड या टुकड़ा हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को चित्र के रूप में इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। अब गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दोस्तों, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल दर्पण जिसको अंग्रेजी में कन्वेक्स मिरर कहते हैं, दूसरा है अवतल दर्पण जिसको अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो अब जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है। दोस्तों, जो कांच का खोखला गोला जो हम लोग लेते हैं, काटते हैं, उसका टुकड़ा एक काटते हैं, तो अगर धंसे हुए जो भाग होते हैं उस भाग को रंग देंगे और उभरे हुए भाग को परावर्तक सतह बना लेंगे तो फिर वह दर्पण उत्तल कहलाएगा। तो उत्तल का खास बात क्या है कि उत्तल का जो परावर्तक सतह होता है वह उभरा हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है बात दोस्तों कि उभरा, उत्तल, उस से बन रहा है उत्तल और उस से बन रहा है उभरा, इसलिए आपको याद रखने में बड़ा आसान होगा कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। इस पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाए तो ऐसे भी बन सकता है कि किस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, तो आप जवाब दोगे उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। अब नेक्स्ट है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है ये जानिए। दोस्तों, अवतल दर्पण को अंग्रेजी में हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, सॉरी। तो अवतल दर्पण जो होता है, आप फिगर को देख सकते हैं, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ दिखाई दे रहा है, वही जिस भाग को रंगे हुए है वो उभरा हुआ है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण पहली बात तो गोलीय दर्पण है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ वैसा गोलीय दर्पण
वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है। एक टाइप और है समतल, जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होता है। तो फाइनली देखा जाए तो दर्पण तीन हो गए एक तरह से, जो ज़्यादा यूजुअल होगा आपके लिए, एक समतल, दूसरा उत्तल और तीसरा अवतल। लेकिन बांटा गया है दर्पण को दो ही भाग में, एक है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। जब आपसे कोई पूछता है कि गोलीय दर्पण दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तब बताओगे आप दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के हैं वो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अब मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगा टॉपिक गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में, कि गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य तथ्य हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक होगा।